ठीक है, शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये ज़रूरत क्यों है? टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। हर एक जानवर को क्या करना पड़ता है? रिप्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि उसका स्पीसीज मेंटेन रहे, समझ गया ना। अगर जानवर सब एक दिन डिसाइड कर ले कि अब हमको बच्चा पैदा नहीं करना है तो क्या होगा? पूरा स्पीसीज ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा होने देगा नेचर कि आदमी रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे? इसका चांसेस बहुत कम है, समझ गया ना। नेचर ऐसा कभी नहीं होने देगा। नेचर आदमी के अंदर हार्मोन डालता है या किसी भी जानवर के अंदर और उसको रिप्रोडक्टिव रूप से एक्टिव बनाता है, समझ गया ना। फिर रिप्रोडक्शन ताकि वो कर सके इसलिए उसको तैयार करता है हार्मोन डाल डाल के, समझ गया। तो नेचर तो अभी कभी ऐसा चाहेगा नहीं, समझ गया। रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। समझे? एनसीईआरटी का लाइन सब है, याद रखिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है। वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज सर्वाइव नहीं करेगा, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, समझ गया ना। अब रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है हैबिटाट पे, कैसे जगह पे ऑर्गेनिज्म रहता है, इंटरनल फिजियोलॉजी पे कैसा उसका बनावट है, एंड अदर फैक्टर, और भी बहुत सारा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। लेकिन हैबिटाट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन क्यों बहुत ज़्यादा है, या इवन चाइना का, क्योंकि इंडिया और चाइना ये सब जो रीजन है ना, या इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब का जो टोपोग्राफी है ना, मतलब यहाँ का जो लैंड सब है वो ना बहुत सही है, समझ गया ना। यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन आप अगर जाइएगा ना ठंडा वाला जगह पे, मतलब इंडिया से बहुत ऊपर चले जाइएगा, चाइना अगर पूरा क्रॉस कर जाइएगा, रूस में चले जाइएगा, तो वहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रह सकता है, समझ गया ना। वहाँ तेज़ी में आदमी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग के इधर का क्लाइमेट क्या बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, समझ गया ना। इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, समझ गया ना। ये एशिया वाले रीजन में, ठीक है। डिपेंड ऑन हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी, बनावट कैसा, और भी बहुत सारा फैक्टर ऑब्वियसली रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये चैप्टर 1 में दे रखा है, बायोलॉजी वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। उसी में लिखे हुए बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये वाला, ठीक है ना स्टेटमेंट। चलिए अब देखिएगा, हम आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते, सुनिएगा। ह्यूमन जो होता है यूनिसेक्सुअल है, ये तो आपको पता होगा। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल। यूनिसेक्सुअल को ही हम डायोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? यूनिसेक्सुअल को ही हम डायोसियस बोलते हैं, ठीक है। आदमी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब होता है, रुक जाए लिख देते हैं, मेल एंड फीमेल में डिफरेंस होगा, ठीक है। मेल और फीमेल में क्या होगा बताइए? डिफरेंस होगा। आप देख कर बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। आदमी के केस में आदमी विविपेरस है। विविपेरस का मतलब है बच्चा पैदा करने वाला, अंडा नहीं बच्चा, समझ गया ना, ठीक है। विविपेरस मतलब क्या होता है? क्या बर्थ करेगा होता है? चाइल्ड, ठीक है, बच्चा पैदा करेगा। ऑब्वियसली आदमी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम का मिलन बॉडी के अंदर होगा, समझ गए, वही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट, समझ गया ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हम एक चीज़ बताते हैं, याद रखिएगा। आपने याद रखिएगा MBH, क्या याद रखिएगा बताइए? MBH। MBH मतलब होता है मोनोसियस, बाइसेक्सुअल या हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है। मोनोसियस क्या होता है बताइए? जिसमें मेल फीमेल एक ही में हो, समझ गए। यहाँ लिख दिए हैं यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। डायोसियस मतलब समझ गया ना, मेल अलग फीमेल अलग, समझ गया ना, ठीक है। उसे आप समझ जाइएगा। मोनोसियस क्या होगा? जिसमें मेल फीमेल एक ही में होगा। बाइसेक्सुअल भी उसी को बोलते हैं, मेल फीमेल एक ही में, या हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं, समझ गया। जैसे अर्थवर्म है, मेल फीमेल एक ही में होता है, समझ गया ना। चलिए इसको पढ़िए तो यहाँ तक, बस इतना पढ़ना जितना अभी स्क्रीन पे है उतना ही बस पढ़िएगा, ठीक है।
और कुछ डाउट आएगा तो बताइएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर भी डाल लीजिएगा। हो गया क्या, कर लिए? यस सर। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन, ठीक है ना। आदमी के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहला इवेंट है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मतलब होता है गैमिट, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। सबसे पहला इवेंट क्या है बताइए? गैमिट का फॉर्मेशन। देखिए, गैमिट का फॉर्मेशन लड़का में कब होता है? 14 साल बाद या 13 साल बाद, समझ गया ना, 13-14 साल बाद लड़का में होता है। लड़की के अंदर गैमिट कब बनता है? याद रखिएगा, फीटल स्टेज में ही, जब लड़की अपने माँ के पेट में होती है उसी समय उसके अंदर सारा का सारा ओवम बन जाता है। फिर से सुनिए, एक लड़की के अंदर जो ओवम बनता है कब बनता है? जब लड़की अपनी मदर के पेट में होती है तभी बन जाता है। पेट मतलब यूट्रस में, समझ गया ना, ठीक है ना। जब लड़की अपने मदर के पेट में होती है तभी पूरा का पूरा, समझ गया ना, ओवम बन चुका होता है, समझे, ठीक है। लेकिन उसको क्या किया जाता है बताइए? शांत करा के रखा जाता है, उसको सुला दिया जाता है, आराम से सोए रहो, ठीक है। और जब भी लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो एक एक एग हर महीना निकलते रहता है, समझ गया ना, हर महीना एक एग निकलता है अल्टरनेट बेसिस पे, समझ गया ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे बार बार हम बोलेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। लड़का में प्यूबर्टी बाद 13-14 साल बाद, लड़की में फीटल स्टेज में ही, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो सबसे पहला इवेंट क्या बताइए? गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो गैमीट का फॉर्मेशन बताइए, मेल में बहुत पहले, ठीक है ना, कितना पहले? मतलब बहुत पहले, मतलब 14 साल पे, समझ गया ना, हम लोग के लिए बहुत पहले हो गया अब, ठीक है। फीमेल में कब? फीटल लाइफ में, समझ गया ना। नेक्स्ट है गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है ना, गैमीट ट्रांसफ़र। अगला स्टेप क्या है बताइए? गैमीट ट्रांसफ़र, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। गैमीट का ट्रांसफ़र करना क्या है बताइए? इंसेमिनेशन है, समझ गया ना, ठीक है। गैमीट ट्रांसफ़र कर देना क्या है बताइए? इंसेमिनेशन है, समझ गए। ये कब होगा बताइए? मेटिंग के दौरान, पॉपुलेशन के दौरान, ठीक है ना। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे बताइए? मेटिंग या पॉपुलेशन, ठीक है। गवार वाला वर्ड सब यूज नहीं करना है, समझ गया ना। मेटिंग या पॉपुलेशन, समझ गया ना, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम का मिलन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बताइए? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या बताइए? स्पर्म एंड ओवम जब कॉम्बाइन किया तो क्या बना बताइए? जाइगोट, ठीक है। क्या बना बताइए? जाइगोट बना। और क्या हुआ? इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है ना, समझ गया ना। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों मिला, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर डिप्लॉयड जाइगोट, समझ गया। जाइगोट कैसा बनता है बताइए? डिप्लॉयड बनता है, समझे। अरे जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड, ठीक है। स्पर्म कैसा बता? हैप्लॉयड, एन, ठीक है। ओवम कैसा? एन, ठीक है। हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिला, डिप्लॉयड बन गया, समझ गए। और सिर्फ एक सेल का जाइगोट होता है, यूनिसेल्युलर डिप्लॉयड जाइगोट। अब क्या होगा? उस जाइगोट में डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, समझ गया ना। माइटोटिक डिवीजन तो समझते होइएगा, समझ गया ना, जो 2n से 2n रह जाता है वो वाला, तो माइटोटिक डिवीजन हुआ। और इसी को क्लीवेज भी बोला जाता है, क्लीवेज, समझ गया ना। माइटोटिक डिवीजन जो यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट में होता है उसी को क्लीवेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लीवेज, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा? क्लीवेज के बाद डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होता है, मतलब क्या होता है समझिए, जाइगोट जब ग्रो करता है ना तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, बस इतना याद रखिए, ठीक है।
फिर ये ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है बताइए, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब होता है यूट्रस के वॉल में चिपक जाना, ठीक है ना, इम्बेडेड इन यूट्रस वॉल, ठीक है ना, यूटेरस के दीवार पे जाके चिपक जाना, क्या है बताइए, इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या होगा, फर्दर इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अब क्या होगा, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा प्रॉपरली, ठीक है। फिर क्या होगा, पार्च्यूरेशन होगा या डिलीवरी होगा, मतलब बच्चा पैदा लेगा, समझ गया ना। और ये प्रोसेस होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है, समझ गए, ठीक है ना, 9 मंथ्स का। अब आप बोलिएगा कि सर अभी टाइम कम गया है, तो इसका आंसर है हाँ, समझ गया ना। अब 7 महीना में ही बच्चा पैदा ले रहा है, बहुत सारा बच्चा, समझ गया ना, 7 महीना 8 महीने में अभी नया पे, समझ गया ना। लेकिन हम लोग 9 मंथ ही पढ़ेंगे, समझ गया ना। बहुत सारा इश्यू की वजह से 8 महीने में ही बच्चा का जन्म करवाना पड़ता है, या तो सी सेक्शन करके, समझ गया ना, सिजेरियन से, नहीं तो नॉर्मल, समझ गया। नॉर्मल ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, समझ गया ना, बहुत दिक्कत होगा 7 महीना वाला केस में। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में सबसे पहला है प्राइमरी या एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मतलब ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, ज़रूरी है। वो क्या होता है बताइए, गोनाड्स, उसको हम गोनाड्स बोलते हैं। मतलब गैमिट फॉर्मिंग साइट क्या है बताइए, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन, सबसे पहला इवेंट गैमिटोजेनेसिस, तब क्या होगा बताइए, इंसेमिनेशन, सीमेन का ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तब होगा फर्टिलाइजेशन, तब क्या होगा बताइए, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा बताइए, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, तब ये जाके यूट्रस में चिपकेगा, तब क्या होगा, बच्चा पैदा लेगा, समझ गए। चलिए इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जो चीज़ हम लिखे हैं एक्स्ट्रा, या तो आप अभी लिख लीजिए, नहीं तो नोट्स भेजेंगे, उसमें सब लिखा रहेगा, ठीक है ना। यही वाला फिर से स्कैन करके भेजेंगे। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे, क्या हो गया ना, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या था बताइए, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन, तब गैमिट का ट्रांसफर, तब फर्टिलाइजेशन, तब ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट, तब क्या होगा, यूट्रस में जाके चिपकेगा, तब क्या होगा, फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, धीरे धीरे विकास होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, पैदा ले लेगा, ठीक है। 9 मंथ्स प्रेगनेंसी पीरियड होगा, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सेक्स ऑर्गन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, देखिए, ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बताइए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ये क्या करेगा, गैमिट फॉर्मिंग साइट है, यहीं पे गैमिट बनता है, समझ गए। और क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन भी कहाँ होता है बताइए, यहीं पे होता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है, सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है। मेल के अंदर टेस्टिस, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, TESTIS सिंगुलर, TESTIS प्लूरल, PLU डॉट लगा रहेगा, मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो टेस्टिस 2 होता है ना, तो प्लूरल का मतलब आप
समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो टेस्टिस क्या करता है, सुनिएगा ध्यान से। टेस्टिस का काम क्या है, समझिए ध्यान से। पहली बात तो ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्पर्म बनाएगा, समझे। उसी का दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये जो टेस्टिस है ना, ये एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। क्या करता है बताइए, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और एंड्रोजन हार्मोन का टाइप है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेल के अंदर क्या होगा बताइए, हाईली मेल एग्रेसिव हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, मेल हाईली एग्रेसिव होता है, समझ गया ना, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। किसी से लड़ लेगा, किसी से कुछ भी कर लेगा, समझ गया ना। इन फीमेल ओवरी या ओवरीज बोल दीजिए, समझ गया ना, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। ओवरी क्या करेगा, ओवम रिलीज करेगा, या ऊटिड बोल दीजिए, ओवा बोल दीजिए, या एक का फॉर्मेशन करेगा, ऊटिड, ठीक है ना। ओवरी या क्या मान लीजिए ओवरेज, समझ गया ना, एक अनेक, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे इधर एंड्रोजन हार्मोन निकल रहा था ना, वैसे यहाँ पे इस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा बताइए, फीमेल में ओवरी कौन सा हार्मोन निकालेगा बताइए, इस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब समझिए तो प्यूबर्टी बाद, समझ गया ना, इस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा। अब इस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, इसका 3 डेरिवेटिव होता है। कितना डेरिवेटिव होता है, 3। क्या क्या, एस्ट्रियोल, स्टेरोन, स्ट्राडायोल। क्या होता है बताइए, इस्ट्रोजन हार्मोन का 3 डेरिवेटिव होता है, एस्ट्रियोल, एस्ट्रोन, स्ट्राडायोल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक और हार्मोन है जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रोजेस्टोन, एक सेकंड रुक जाए, प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है, प्रोजेस्टोजेन बोलिएगा, ठीक है। क्या बोलिएगा बताइए, प्रोजेस्टोजेन, ठीक है। प्रोजेस्टोजेन का मतलब होता है, देखिए प्रोजेस्टोजेन का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे, वो वाला हार्मोन, समझ गया ना। तो पहला हार्मोन क्या था बताइए, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका 10 डेरिवेटिव है, एस्ट्रियोल, स्ट्रोन, स्ट्राडायोल। और दूसरा क्या है बताइए, प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। तो सेक्स हार्मोन का 2 कैटेगरी था, पहला है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है प्रोजेस्टोजेन, ठीक है। और या इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, ठीक है, ठीक है ना। ये प्रोजेस्टेशन, जेस्टेशन का मतलब होता है, या गेस्टेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है, समझ गया। जेस्टेशन पीरियड मतलब होता है प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। और इस हार्मोन का जो डेरिवेटिव है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, समझ गया ना। तो प्रोजेस्टोजेंस का क्या होता है बता, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का 3 डेरिवेटिव है, एस्ट्रियोल, स्टेरोन, स्ट्राडायोल, ठीक है। इधर एंड्रोजन हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल के अंदर जो भी कैरेक्टर आता है, यही दोनों हार्मोन मेनली कंट्रोल करता है, समझ गया ना, ठीक है। इसको पढ़िए, हो गया, पढ़ लीजिएगा तो बता दीजिएगा, यहाँ तक पहले पढ़िए, ठीक है ना। नेक्स्ट रहेगा सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, हो गया डन, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब क्या होता है हम समझते हैं, सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। देखिएगा, ये सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, ये कभी गैमिट रिलीज नहीं करता, ना ही ये सेक्स हार्मोन बनाता है। ये काम किसका है, गैमिट रिलीज करवाना, सेक्स हार्मोन बनाना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है बताइए, हेल्प इन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन में मदद करता है, मतलब दोनों को
साथ में आने में मदद करता है, समझ गया, दोनों को एक जगह लाने में मदद करता है सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। देखिएगा मेल के अंदर क्या क्या होता है और फीमेल के अंदर, याद रखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए मेल के अंदर इन मेल एपिडिडाइमिस होता है, कल हम डायग्राम बनाएंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एपिडिडाइमिस कितना, 2, वास डिफरेंस 2, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल 2, प्रोस्टेट ग्लैंड 1, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2, इसी का एक और नाम है काउपर्स ग्लैंड, साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है, पेनिस या यूरेथ्रा 1, समझ गया, ये मेल का है, समझ गया। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बताइए, ऐसा सेक्स ऑर्गन जो गैमिट को साथ में आने में मदद करे, गैमिट का प्रोडक्शन नहीं करेगा, ये गैमिट को साथ में लाएगा, मतलब ओवम और स्पर्म को एक जगह लाने में ये मदद करेगा, ये सब मिलके, समझ गया ना। फीमेल में क्या क्या है देखिएगा, फलोपियन ट्यूब या इसी को ओविडक्ट बोलते हैं 2 होता है, यूटेरस वॉम्ब या हिस्टेरा 1 होता है, हिस्टेरा समझ गया ना, बच्चाधानी, ठीक है, ये एक्चुअली चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है, ये जो वॉम्ब है समझ गया ना, यूट्रस है, हिस्टेरा, तीनों अलग अलग नाम है, ये क्या है बताइए, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है, समझ गया ना। वजाइना 1, समझ गया ना, बार्थोलिन ग्लैंड 2, ठीक है, याद रखिएगा। अब इस सब का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, ये जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या ब्रेस्ट भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, तो इसका आंसर है नहीं, ब्रेस्ट का कोई रोल नहीं है स्पर्म और ओवम को साथ में लाने का, समझ गया ना, ठीक है ना, ब्रेस्ट का कोई रोल नहीं है स्पर्म और ओवम को मिलाने में, समझ गया ना, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, समझे, लेकिन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, क्या है बताइए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जब लड़की का प्यूबर्टी स्टेज आता है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, समझे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये, समझ गया। क्या मेल के अंदर भी ब्रेस्ट होता है, इसका आंसर है हाँ, फीमेल में भी, दोनों में है, लेकिन ब्रेस्ट मेल का डेवलप नहीं होता है, समझे, फीमेल के अंदर डेवलप होता है, मेल के अंदर नहीं, ठीक है ना। अब बोलिएगा किसी किसी मेल का हो जाता है, तो इसका आंसर हाँ, लेकिन वो बहुत सारा केस में कुछ प्रॉब्लम रहता है, डिजीज रहता है, नहीं तो कोई कभी कभी जीन एक्सप्रेस कर देता है, समझ गया ना, तब ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है बताइए, पोस्ट नेटल केयर, मतलब जो बच्चा पैदा ले लेगा उसको मिल्क फीड कराया जाएगा, समझ गया, ताकि बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। चलिए रीडिंग लगाइए तो, हो गया डन, हो गया, चलिए ये भी पढ़ लीजिए। हो गया डन, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, अब समझिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ठीक है ना। देखिएगा कुछ कुछ टर्म है, ये टर्म पहले देख लीजिए। टर्म है स्पर्मिएशन, ये क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू या फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू या फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, समझ गया ना। नेक्स्ट है सेमिनेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म का बाहर निकल जाना, सेमिनेशन,
इजैकुलेशन क्या होता है देखिएगा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी। मेल बॉडी अगर स्पर्म को रिलीज करता है, इजैकुलेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, वजाइना। वजाइना तक अगर स्पर्म पहुंच जाता है तभी इंसेमिनेशन होगा, समझे। यहां पर ध्यान से देखिए हम क्या लिखे थे, रिप्रोडक्टिव इवेंट में ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम इंसेमिनेशन लिखे होंगे, देखिए गैमिट ट्रांसफर, इंसेमिनेशन होना चाहिए, समझे, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। तो समझ गए, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या वजाइना, राइट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको एकदम अच्छे से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा भी इधर उधर अगर किए तो गया टॉपिक ये, समझे। इसको अब एकदम अच्छे से समझिएगा, अभी जो बता रहे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये एक हम ऐसा फिगर बना रखे हैं, ठीक है ना। इस फिगर को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले बाई पोटेंशियल गोनाड्स। बाई पोटेंशियल मतलब समझते हैं, जिसके पास दोनों चीज़ करने का पोटेंशियल हो। दोनों चीज़ मतलब इसको टेस्टिस और ओवरी बनाने, दोनों मतलब टेस्टिस ओवरी दोनों चीज़ बनाने का क्षमता है, समझ गया ना। तो पोटेंशियल टू कन्वर्ट इनटू टेस्टिस एंड ओवरी, मतलब ये जो बाई पोटेंशियल गोनाड्स है ना, ये ओवरी और टेस्टिस दोनों बना सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वॉल्फियन डक्ट। क्या बोलते हैं बताइए, वॉल्फियन डक्ट। ये क्या है बताइए, वॉल्फियन डक्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ये है मुलेरियन डक्ट। क्या है बताइए, मुलेरियन डक्ट, ठीक है, समझे। मुलेरियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट, और क्या है बताइए, बाई पोटेंशियल गोनाड्स, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप ऐसा देख रहे हैं, ये हम बहुत पहले का समझ रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा बनता है कि स्ट्रक्चर, देखिए ये जो आप डब्बा जैसा देख रहे हैं, इस टाइप का डब्बा, ठीक है ना। ये जो आप डब्बा देख रहे हैं, डब्बा से लेबलिंग ऐसे किए हैं हम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल साइनस। क्या बोलते हैं बताइए, यूरोजेनाइटल साइनस। ये पाउच जैसा है, समझ गए ना, ऐसा पाउच, ठीक है, पाउच जैसा है ये ना। अगर मेल बनता है, अगर ये मेल बनता है, मेल कब बनेगा बताएंगे कुछ देर में। अगर मेल बनेगा तो उसमें प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बनाएगा। अगर फीमेल बनी तो क्या बनाएगा, पैरा यूरेथ्रल या बार्थोलिन ग्लैंड बनाएगा, ठीक है ना। और ये प्रोस्टेट और पैरा यूरेथ्रल दोनों सेम जगह से बनता है, सेम तरीके से बनता है, तो इसको बोल देते हैं होमोलोगस। बल्बो यूरेथ्रल बार्थोलिन दोनों होमोलोगस है, मतलब दोनों सेम तरीके से बनता है, या समझ लीजिए सेम काम है, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। दोनों क्या होता है ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, समझ गया ना, इवोल्यूशन चैप्टर में। टेस्टिस और ओवरी जैसे होमोलोगस होता है, वैसे ही ये दोनों होमोलोगस, ये भी, ठीक है ना। और देखिएगा और क्या है, यहाँ पे एक है जेनाइटल ट्यूबरकल। जेनाइटल ट्यूबरकल ये क्या बनाता है, पेनिस बनाता है या क्लिटोरिस बनाता है, समझ गए, ठीक है ना। या तो पेनिस बनाएगा नहीं तो क्लिटोरिस बनाएगा। मेल के अंदर पेनिस, फीमेल के अंदर क्लिटोरिस। जिस तरीके जो काम मेल का पेनिस का है, ठीक है, वही काम क्लिटोरिस का भी है, समझ गया ना, ठीक है। ट्यूबरकल मतलब होता है नोट, गांठ जैसा उभार, देखिए उभार है ये, समझ गया ना। ये जेनाइटल ट्यूबरकल है, या तो पेनिस बनाएगा नहीं तो क्लिटोरिस। मेल है पेनिस, फीमेल तो क्लिटोरिस। ये जो आप देख रहे हैं ये है जेनाइटल फोल्ड। क्या है बताइए, जेनाइटल फोल्ड। ये या तो स्क्रोटम बनाता है नहीं तो लेबिया मेजोरा बनाता है। या तो ये स्क्रोटम बनाएगा, मेल है तो स्क्रोटम, नहीं तो लेबिया मेजोरा, ठीक है ना। वजाइना का पार्ट है लेबिया मेजोरा। कैसा होता है, ठीक है, क्या लेबलिंग है सब आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। जब आप पढ़िएगा तो आगे अपने आप बता देंगे हम, ठीक है। अब किस तरीके से कैसे मेल बनता है कैसे फीमेल, अभी थोड़ी देर में बताते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। मेल कब बनेगा, फीमेल कब बनेगा, गड़बड़ी कब हो जाएगा, सब अभी बताएंगे, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट आएगा बताइएगा, ठीक है ना।
पहले बस इतना पढ़िए, ठीक है। क्या है सबसे पहले बताइए बाई पोटेंशियल गोनाड्स। इसके पास पोटेंशियल है टेस्टिस ओवरी दोनों बनाने का। ये है वॉल्फियन डक्ट। क्या होता है बताते हैं थोड़ी देर में। ये मुलेरियन डक्ट है। ये है जेनाइटल ट्यूबरकल। ये या तो पेनिस बनाएगा नहीं तो क्लिटोरिस। मेल में पेनिस, फीमेल में क्लिटोरिस। ये आप देख रहे हैं जेनाइटल फोल्ड है। या तो स्क्रोटम बनाएगा नहीं तो लेविया मेजोरा। ये फीमेल में, ये मेल में। और ये क्या है बताइए, यूरोजेनाइटल साइनस है, ठीक है। ये प्रोस्टेट बल्बोयूरेथ्रल मेल में बनाएगा, पैरायूरेथ्रल बार्थोलिन फीमेल में बनाएगा, ठीक है ना। ये पाउच जैसा है, ठीक है। हुआ क्लियर, ठीक है। और ये सब होमोलोगस है, समझ गया ना। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन सब इवोल्यूशन आएगा तो सीख जाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या। यस सर। चलिए अब देखिएगा मेल के अंदर क्या होता है समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इन मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। मेल के अंदर क्या होता है बताइए, XY क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर XX। तो मेल के अंदर क्या है बताइए, Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है। Y क्रोमोसोम जो है ना, इसके पास एक जीन होता है जिसका नाम है SRY जीन या TDF जीन। क्या नाम है बताइए, Y क्रोमोसोम में SRY जीन होता है, मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, इसका फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। ये SRY जीन है या TDF जीन है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यही टेस्टिस बनाएगा, समझ गया ना। यही जीन TDF जीन, समझ गया ना। अब क्या होगा इसमें, जो गोनाड्स है, गोनाड्स, समझ गया ना, उस गोनाड्स को क्या करेगा, टेस्टिस में कन्वर्ट करवा देगा। ये जो बाई पोटेंशियल गोनाड्स था ना, इसको क्या करवाया बताइए, टेस्टिस में कन्वर्ट करवाया, समझे। गोनाड्स को टेस्टिस में कन्वर्ट किया। अब टेस्टिस के अंदर दो तरह का सेल होता है, पहला है लिडिक सेल, दूसरा होता है सर्टोली सेल, ठीक है ना। तो टेस्टिस के अंदर कौन सा सेल है बताइए, लिडिक सेल। लिडिक सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना मेल के अंदर। अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तब क्या होगा, लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज करेगा तो डेवलपमेंट होगा वॉल्फियन डक्ट का। किसका डेवलपमेंट होगा, ये वाला जो वॉल्फियन डक्ट आप देख रहे हैं इसका डेवलपमेंट होगा, वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा, समझे। और उससे फॉर्म क्या होगा, इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है ना। मेल का बहुत सारा रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट हो गया। एक और सेल रहेगा टेस्टिस के अंदर जिसका नाम है सर्टोली सेल। ये क्या करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन निकालेगा। ये रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट करेगा। ये जो मुलेरियन डक्ट है ना, इसको ये दबा देगा, समझे। मतलब मेल के अंदर वॉल्फियन डक्ट होगा, मुलेरियन डक्ट क्या होगा बताइए, दबा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, समझे। तो रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट, ठीक है। एंटी मुलेरियन हार्मोन निकलेगा जो कि मुलेरियन डक्ट को ख़त्म कर देगा। और वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा, जो वॉल्फियन डक्ट मेल वाला पार्ट से बना देगा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल का, ठीक है। इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अब आप देखिएगा आगे। आपका टाइम दिन में ही कर देंगे, ठीक है ना। कल से दिन में ही आपको पढ़ा देंगे। मेल के अंदर क्या होता है बताइए, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। मेल के अंदर Y क्रोमोसोम है जिसमें SRY जीन या TDF जीन है। ये SRY जीन जो SRY जीन है, ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है, गोनाड्स को टेस्टिस में कन्वर्ट करता है। टेस्टिस के अंदर दो तरह का सेल, लिडिक, सर्टोली। लिडिक सेल टेस्टोस्टेरोन निकालेगा जिससे वॉल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा, वो फॉर्म कर देगा इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकल। सर्टोली सेल क्या करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन निकालेगा, मुलेरियन डक्ट को खत्म कर देगा, ठीक है ना। हो गया, डन। यस सर। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब फीमेल के अंदर ना, फीमेल के अंदर क्या होता है बताइए, फीमेल के अंदर क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। क्या होता है बताइए, ठीक है। फीमेल के अंदर होता है XX क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम फीमेल के अंदर नहीं होता है, समझे। फीमेल के अंदर Y क्रोमोसोम नहीं होता है, समझे। फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम नहीं होता है।
तो क्या फीमेल के पास SRY जीन या TDF जीन होगा? नहीं। समझ गया ना? तो गोनाड्स क्या करेगा? ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर SRY जीन या TDF जीन होता तो क्या बन जाता? टेस्टिस बन जाता। क्या यहाँ टेस्टिस बना? नहीं बना। अब इसमें क्या होगा? ओवरी। क्या ओवरी के अंदर लेडिक सेल है? नहीं है। क्या टेस्टोस्टेरोन बनेगा? नहीं बनेगा। क्या वोल्फियन डक्ट बनेगा? बताइए। हम क्या बताए थे? टेस्टोस्टेरोन क्या करता? वोल्फियन डक्ट बनाता है। क्या वोल्फियन डक्ट यहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। रिग्रेशन हो जाएगा, दब जाएगा वोल्फियन डक्ट। ठीक है ना? मतलब ये जो वोल्फियन डक्ट है ये इसमें नहीं बनेगा। समझे? नेक्स्ट है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है AMH रिलीज नहीं करेगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। समझ गया ना? यहाँ पर क्या था? सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज कर देता था। समझ गया ना? जो कि मुलेरियन डक्ट को दबा दिया। समझे? लेकिन यहाँ पे एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं निकला। समझे? तो क्या होगा बताइए? डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट क्या हो जाएगा बताइए? डेवलप हो जाएगा और वो फॉर्म कर देगा फलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना। फीमेल वाला पार्ट सब कर दिया। ठीक है ना? इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है ना? AMH का फुल फॉर्म एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है ना? पीछे हम लिख भी देते हैं, रुक जाइए। नोट्स जब भेजेंगे ना तो इसमें लिखा रहेगा एंटी मुलेरियन हार्मोन, राइट, AMH। ठीक है? इधर भी देखिए, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है? बस हो गया आज का टॉपिक।